जय सिया राम। भगवान श्री राम मानव जाति के लिए आदर्श हैं, जिसे सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान राम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वें अवतार थे। भगवान विष्णु के 1000 नामों में भगवान राम का नाम 394वां है। भगवान राम को राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान राम को रघुकुल के राजा भी बोला जाता था। उनके वंशज में एक रघु राजा थे, जो बहुत प्रतापी राजा थे, जिनके नाम से उनके कुल रघुकुल कहा जाने लगा। सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था, उसका नाम पिनाक था। वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष और माता सीता की 18 वर्ष थी। जिस जंगल में भगवान राम और सीता माता और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था, उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। भगवान राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको 14 कलाओं की ही जानकारी दी गई थी और भगवान श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर हुआ था, क्योंकि रावण को वरदान था कि एक मनुष्य ही उसका वध कर सकता था। भगवान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका एक नाम गुडाकेश भी है। रामचरितमानस के अनुसार कि भगवान राम और रावण के बीच 32 दिनों तक युद्ध चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिनों तक युद्ध हुआ था। भगवान राम को मानव के रूप से ही पूजा जाने लगा था। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। महाभारत के अनुसार भगवान शिव ने कहा था कि भगवान राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से हजारों देवताओं के नामों को बोलने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव खुद ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते रहते हैं। प्रभु श्री राम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम।